हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अभी अभी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं एम्स की चॉइस फिलिंग को लेके। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करना है। तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ रिगार्डिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन। ठीक है, ये जो लेटर है ये 27 सितंबर में आ गया था। तो इस लेटर में सीट एलोकेशन की रिगार्डिंग क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा डीबी के रिगार्डिंग, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। सो वीडियो को पूरा देखना। तो ये है हमारा सीआरई जो हमारा हुआ है ये ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए। तो उसके भी यहाँ पे जो एग्जामिनेशन हमारा कंडक्ट कराया, ये एम्स ने जो नोटिफिकेशन निकाला था वो 11 जुलाई को निकाला, जिसकी लास्ट डेट हमारी 31 सितंबर थी। एंड इसका जो एग्जामिनेशन था वो हमारा 25 एंड 27 अगस्त में हो गया था। एंड अभी जो इन्होंने किया है कि डॉक्यूमेंट इज इशूड इन कंटिन्यूएशन ऑफ सेक्शन 11 प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स अंडर, ये दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा खास। तो इसमें दे रखा है एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन सीट एलोकेशन। ऑनलाइन सीट एलोकेशन में आपको एलिजिबिलिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या क्या, तो ये है आपका एलिजिबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन सीट एलोकेशन। द रिजल्ट इज प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट हैज बीन पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट। मतलब वेबसाइट जो ये दे रखी है इस पे रिजल्ट हमारा पब्लिश हो चुका है, क्योंकि सारे लोगों ने देख लिया होगा। तो फॉर द पोस्ट वेयर नो स्किल टेस्ट, वो पोस्ट जहाँ स्किल टेस्ट नहीं है, ये चीज याद रखना। उन जो कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं वो 8 टाइम्स किए गए हैं, मतलब 8 गुने बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं कैटेगरी वाइज सीट। मतलब जैसे कि सपोज आपकी 100 सीट्स है यूआर में, तो इसके यूआर सीट्स पे हमें 8 टाइम्स हमने स्टूडेंट्स लिए हैं, मतलब हमें यूआर के हमने 800 स्टूडेंट्स लिए हैं। इस तरीके से एम्स ने कहा है। नेक्स्ट जो ये दे रखा है कि बी ऑप्शन है इसका, फॉर पोस्ट वेयर अ स्किल टेस्ट इज प्रिस्क्राइब्ड एज पर नोटिस पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। तो वो पोस्ट जिनमें स्किल टेस्ट अभी होना है उन स्टूडेंट्स को 16 टाइम्स उनको सिलेक्ट किया गया है। मतलब वैकेंसीज के 16 गुने बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं कैटेगरी वाइज, ठीक है, जो कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। और स्किल टेस्ट की डेट ये लोग अपनी वेबसाइट पे अनाउंस कर देंगे, तो आप अब वेबसाइट पे कंटिन्यूसली चेक करते रहना। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट विल बी कंसीडर फॉर ऑनलाइन सीट एलोकेशन। तो ये चीज आप ये देख लो कि जो स्किल टेस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं, जो ग्रुप हैं, इसमें आई थिंक आपके ग्रुप कोड 2, 3 एंड 34 एंड 37 है आई थिंक, एंड एक 40 और है ना, मुझे कंफर्म नहीं पता। तो ये जो ग्रुप कोड है इनमें स्किल टेस्ट आपका होना है। तो ये ग्रुप कोड में जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं जिनका लिस्ट में नाम है, उनको अभी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। देन आपका ऑनलाइन सीट एलोकेशन होगा। मतलब अभी आपको सीट एलोकेशन नहीं करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपको स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, उसकी डेट ये बहुत जल्दी अनाउंस कर देंगे। जिस हिसाब से चीजें हो रही हैं, तो आपको हो सकता है कि एक डेढ़ महीने का टाइम आपको मिले, तो उसके बाद ये डेट अनाउंस कर देंगे, तो आपको स्किल टेस्ट देना होगा। ठीक है, रेगुलरली ये बोलें कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट वेबसाइट, है ना। कोई भी नोटिफिकेशन आता है उसके लिए आपको वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना होगा। नाउ हम सीट एलोकेशन का प्रोसीजर देख लेते हैं, क्या प्रोसीजर है इसका। द कंप्लीट प्रोसेस फॉर एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल अंडर CRE 25 इंक्लूडिंग exercising choice, order of preference, ranking, based allocation, offer of seat, reporting to the allotted hospital, and verification of documents and eligibility will be conducted in 2 steps। ठीक है, इसमें एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि आपको प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस सिलेक्ट करनी है, देन ऑनलाइन सीट एलोकेट की जाएगी, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ी प्रोसेस आपको बता देती हूँ। स्टेप 1 इसकी है एक्सरसाइजिंग ऑफ ऑर्डर एंड प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस। आपने चॉइसेस को फिल कर लिया। एंड स्टेप्स 2 ये है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि आप सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे जाके अपना लॉगिन करेंगे। देन वहां जब आपका पोर्टल खुल जाएगा, ऑनलाइन सीट एलोकेशन आपको ऑप्शन दिखेगा। तो सेट ऑफ क्वालिफिकेशन जो आपने फिल की थी एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, मतलब जब आपने फॉर्म को फिल किया था उस टाइम पे आपने जो क्वालिफिकेशंस को सिलेक्ट किया था उसके बेसिस पे आपको वहां पे सेट्स में दिखाई देंगी, उसको आपको टिक करना है, देन आपको आगे बढ़ना है। तो वहां पे क्या है कि यहाँ पे आपको प्रेफरेंसेस लेनी है, जो
प्रेफरेंसेस वहाँ पे शो हो रही है, ओनली वेयर एलिजिबल, ठीक है। यहाँ वही प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करनी है जहाँ आप एलिजिबल हैं। इसके साइड इफेक्ट भी काफी है, अगर आपने कुछ गलत सिलेक्ट कर लिया और आपको गलत अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद आपको डीबी में कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। तो आप ये चीज ध्यान में रखना कि आपको जब सी सिलेक्ट करना है, आपको प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है, उस टाइम पर आपकी एलिजिबिलिटी उस कैटेगरी में आनी चाहिए। उसके बाद आपको इसको सेव कर देंगे, लॉक कर देंगे अपनी चॉइसेस को। टेक प्रिंट आउट ऑफ लॉग्ड, जो आपने चॉइसेस फिल किए हैं वहाँ पे एक प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है साइड में, तो आप वो उसको चॉइसेस को अपना लॉक करके इसे प्रिंट आउट कर लीजिए और करके रख लीजिए, ठीक है। दूसरा ये है आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। आप सीट एलोकेशन का रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, उसका क्या है, सीट एलोकेशन प्रोविजनल, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज पर चॉइस, ऑर्डर प्रेफरेंस। आप आपकी जो प्रोविजनल है, जो आपको सीट एलोकेट कर दी गई है, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन, रिजल्ट नोटिस विल बी पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट पे आ जाएगा। डाउनलोड एंड प्रिंट सेट सीट एलोकेशन लेटर फ्रॉम डैशबोर्ड, से आपको लेटर को प्रिंट आउट कर लेना है। रिपोर्ट फिजिकली इन पर्सन टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एज पर शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो सीट आपको अलॉट कर दी, सपोज आपको एम्स दिल्ली मिल गया, तब आप एम्स दिल्ली की तरफ से आपको एक नोटिस आएगा, तो वहां आपको वो बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और किस डेट में जाना है, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप प्रेजेंट होंगे, जिसको आप बोलेंगे, उस स्टेप को बोलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। उस तो ये आपको पता चल गया कि किस तरह से होना है। उसके बाद इसमें कुछ नोटिस दे रखे हैं। एलिजिबिलिटी शैल बी डिटरमाइंड स्ट्रिक्टली एज पर पब्लिश्ड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन possessed by the candidate as on the last date of application। इनका कहने का मतलब है कि जो आपके पास एलिजिबिलिटी है, उनकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन जो था आपका लास्ट डेट 31 जुलाई जो था, उससे पहले ही कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि आपकी कोई डिग्री या डिप्लोमा या फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो वो आपका 31 जुलाई से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद का अगर आपने लगाया है या फिर आप डीबी में उस टाइम नहीं लगाया था, अभी आप डीबी में लेके जाएंगे जो कि आपने बाद में बनवाया है, इस डेट के बाद में बनवाया है, तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि मेरे पास ऐसे भी कुछ मैसेज थे कि उस टाइम उनके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं था, बट अभी बनवा लिया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ आया। दूसरा है इसमें कैंडिडेट्स अपडेटिंग देयर क्वालिफिकेशन डिटेल मस्ट केयरफुली वेरीफाई देयर एलिजिबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद क्राइटेरिया पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। मतलब जो वेबसाइट पे दिया गया था नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं, आप इसको केयरफुली चेक कर लेना। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सिलेक्टेड। अब सपोज करिए आपने कोई ऐसा सिलेक्ट मतलब ऐसा सेट चूज कर लिया जिसकी कैटेगरी में आप आ ही नहीं रहे हैं, तो ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वहां से आउट कर दिया जाएगा। ये आपकी खुद की गलती होगी, ये किसी भी इंस्टीट्यूट की नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया। थर्ड इसमें है सीट एलोकेशन बाय एम्स न्यू दिल्ली विल बी प्योरली बेस्ड ऑफ चॉइस ऑफ एक्सरसाइज एंड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विदाउट एनी फर्दर वेरिफिकेशन। ये कहने इसका मतलब है कहने का, जो एम्स आपको सिलेक्ट करके दे रहा है, सीट एलोकेटेड करके दे रहा है, उस टाइम पे ये प्योरली आपकी चॉइस और आपकी चॉइस और मेरिट के बेसिस पे दे रहा है विदाउट एनी फर्दर वेरिफिकेशन। इसने कोई और वेरिफिकेशन नहीं किया है आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है, एम्स को नहीं पता। ये चीज जो आपका आगे का काम है, ये आपका इंस्टीट्यूट करेगा। सपोज आपको ये सारी सीट दिल्ली अलॉट हुआ है, तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके आपके डीबी आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, तो उस टाइम पे अगर आप उसमें गलत पाए जाएंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये एम्स की ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वो अभी आपको, अगर आपके पास गलत साइड भी है तो वो अलॉटमेंट कर देगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये आपका प्रोविजनल है, ये मतलब वेरिफिकेशन आपकी किसी भी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करने के बाद नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज बहुत ही कॉमन है और इसको आप अच्छे से समझ लेना। उसके बाद ये रखा है कि प्रेफरेंस ऑफ चॉइसेस में एक्सेस पोर्टल ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन। आपका ऑनलाइन सीट एलोकेशन आप कर लीजिए, डैशबोर्ड पे आपको शो हो रहा होगा। जिनके आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिल रहा है, अगर वो भूल गए हैं, तो उस केस में आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं, फॉरवर्ड पासवर्ड करके उसको आगे से लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद अपने चॉइसेस को लॉक कर दीजिए। लास्ट डेट होने से पहले 6 अक्टूबर से इसकी लास्ट डेट है, तो आप उससे पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।
यहाँ वही दे रखा है कि सेट ऑफ क्वालिफिकेशन को अच्छे से सिलेक्ट करो, एलिजिबिलिटी अपनी देख लो कि 31 से पहले होनी चाहिए, सारी चीजें आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद दे रखा है इन्होंने कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट है जिसका एक्स कैंडिडेट है जिसकी रैंक 1 है ना, सीबीटी एग्जाम में उसकी रैंक 1 है मेरिट के बेसिस पे, तो अगर उसने इनकरेक्ट क्वालिफिकेशन सेट सिलेक्ट कर लिया है चॉइस फिलिंग के टाइम पे, तो उसको कोई भी मौका नहीं देंगे, ये लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत अच्छी रैंक आने के बाद भी आपका रिजेक्शन का चांस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए जो ये चॉइस फिलिंग का पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आपको वाइजली करना है, इसमें कोई भी डिले नहीं करना है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक। उसके बाद ये रखा है कि ये डिलीट रिमूव कैसे कर सकते हैं, सेव और प्रोसीड, मतलब इसको आप ड्रैग एक बार सेव कर देंगे, सबमिट एंड लॉकिंग चॉइसेस, मतलब जब आप इसे सबमिट कर देंगे उसके बाद आप इसे नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। आप इसे कर देना एक बार में, नो फर्दर मॉडिफिकेशन। तो अभी आपने सिलेक्ट भी कर रखा है तो आप उसको फिल करके रखिए, जिस दिन आपका फाइनल हो जाए उस दिन आप इसको फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। उसका देन ये प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लेना। फिर है आपका स्टेप 2 है आपकी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ऑनलाइन सीट एलोकेशन। ये आपकी विदाउट एनी, यहाँ भी लिखा है ना, किसी भी वेरिफिकेशन के बिना आपको सीट अलॉटेड कर दी जाएगी, आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आप किस इंस्टीट्यूट में आपको भेजा गया है, तो ये आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद है सब्जेक्ट वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये वही चीजें सब जो मैंने आपको बता दी। हाँ, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट हम जो डिस्कस करने वाले हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके रिगार्डिंग मुझे काफी मैसेज भी आ रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स आपको पता चल जाए, तो आप अभी से उनको तैयार करके रख लेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम भी डॉक्यूमेंट में होगी तो आप उसे सॉल्व करा लेंगे। कि इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी फोटोकॉपी और उनका मतलब 2 सेट आप फोटोकॉपी के बना लेना, जैसे मैं आपको बताती हूँ। एक हो गया आपका ओरिजिनल जितना भी है, ठीक, एक ओरिजिनल हो गया और 2 सेट आपकी फोटोकॉपी। फोटोकॉपी आप 2 सेट बना के तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रख लेना। अब किस तरह से आपको इनको लगा के रखना है, फर्स्ट पे रखना है आपको रिजल्ट, जो आपका रिजल्ट आया है, जो आपका स्कोर कार्ड आया है, ठीक है। अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो ये स्कोर कार्ड जो डैशबोर्ड पे शो हो रहा है उसको डाउनलोड कर लेना। दूसरा रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था, कैंडिडेट सिग्नेचर, वहां पे सिग्नेचर है आपके, तो उस रजिस्ट्रेशन स्लिप को रख लेना। थर्ड आपका इसमें एडमिट कार्ड को आप रख लेना, जो एडमिट कार्ड का भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है जब आप लॉग इन करेंगे। उसके बाद है लेटर ऑफ सीट एलोकेशन, जो वो लेटर आएगा जब सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा, वो वहां पर आपको किस इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो आपके रोल नंबर के आगे लिखा होगा, तो वो लेटर भी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। एक उसमें जो डिटेल दी रखी हो वो निकलवा लेना, और इसमें जो आज जहां आपका नाम हो उस पेज को निकलवा लेना। पूरा पीडीएफ निकलवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें सारे स्टूडेंट्स का अलॉटमेंट होगा। नेक्स्ट इसमें है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th मार्कशीट चाहिए आपकी, ठीक है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको। नेक्स्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई रिजर्वेशन लगाया है, कास्ट सर्टिफिकेट में इनकम सर्टिफिकेट चाहिए ईडब्ल्यूएस में, SC ST OBC कैटेगरी वाइज स्टूडेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब ये आपका वैलिड होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी कमी पाई जाती है तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही कैटेगरी के बेसिस पे हुआ है, और उस टाइम पे आप कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट में ही कोई प्रॉब्लम दिखा देंगे तो वहां पे आपका रिजेक्शन का चांस बहुत ज्यादा रहता है। फिर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप PWBD कैटेगरी से हैं तो आपके पास इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये इशूड बाय द ऑथराइज्ड, मतलब वैलिड होना चाहिए। NOC, हाँ ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, NOC चाहिए भाई। NOC में पहले नहीं बता पाई थी, जो कैंडिडेट अभी वर्किंग में है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्किंग में है, करेंटली वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस एंड PSC बॉडीज, आप यहाँ पे देख लेना, आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं तब आपको NOC भी चाहिए, ठीक है। 10th है प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल, प्रोविजनल, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ये जो है ना, ये सारा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसमें आपने डिप्लोमा या डिग्री किया है तो उसका सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारी चीजें आप रख लेना, अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट, डिक्लेरेशन, इशूज ऑफ सर्टिफिकेट।
नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, अगर कहीं रजिस्ट्रेशन मांगा है तो रजिस्ट्रेशन भी रखना। 12th में है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस, जो ड्यूरेशन में एक्सपीरियंस मांगा है उसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 13 है कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड फॉर प्रूफ और आइडेंटिटी इशूड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, इसमें आप आधार कार्ड रख सकते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू किया है। 4th में है एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय रिस्पेक्टिव एम्स और हॉस्पिटल। उसके बाद इन्होंने बताया है कि अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कोई और हॉस्पिटल मांगेगा तो वो आपको बता देगा एनी अदर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसको बाद देख लेना। अभी आप इन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लो जितने ये डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, इसमें यही इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, ये 14 डॉक्यूमेंट के बारे में बात की है, तो आप इन 14 डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अभी से तैयार करके रख लो और अप टू डेट, मतलब डेट आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। जो इन्होंने दे रखा है कि लास्ट डेट तक कंप्लीट होना चाहिए, तो आप उस डेट में कंप्लीट करके रख लो, बना के रख लो, सेट बना लो, इसी अकॉर्डिंग में आप इसे रो में लगा लो जिस हिसाब से ये दे रखे हैं। तो आप इसे रख के जैसे ही आपकी डीबी की डेट आए आप उस टाइम कर लेते, ठीक है। अभी का जो पार्ट है वो आपका चॉइस फिलिंग का है, आप उसको अच्छे से कर लो। देन आपका डीबी होगा, डीबी के बाद आपकी मेडिकल होगा, आपका इंस्टीट्यूट कराएगा, और मेडिकल के बाद आपकी जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है ना, एक्सपीरियंस वाला, वो आपका वेरीफाइड किया जाता है। देन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। फाइनल जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आपकी जॉब लग जाएगी। वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को शेयर करें, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस की लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच।